कि आइडियोलॉजिकली मैं वहाँ मिसफिट था, तो इसलिए जो है मैंने बहुत ज़्यादा समय भी अपना जो है वो वहाँ नहीं बताया। आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई है। दो बयान आपने सुने, नेता एक ही हैं, बस पार्टियां अलग अलग। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली ने 4 मई 2024 को बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले 2017 में भी कांग्रेस को विदा कह लवली बीजेपी में गए थे, लेकिन तकरीबन 9 महीने बाद फिर वापसी कर गए और 2018 के फरवरी की सर्दी में जब कांग्रेस पार्टी में लौटे तो बोले कि बीजेपी में वैचारिक रूप से मिसफिट था। अब बीच लोकसभा चुनाव लवली बीजेपी में शामिल होकर कह रहे हैं कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े की पार्टी हो चुकी है। दिल्ली के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी बदलना उनके लिए कितना कामयाब कदम होगा ये मालूम नहीं, लेकिन बीच चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। इस वीडियो में दिल्ली से इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े हमारे साथी हिमांशु शेखर की रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस की मुश्किलों की गांठें खोलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दिल्ली में लंबे समय तक प्रदेश सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी 2013 के बाद से हुए विधानसभा चुनाव और बीते 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। ऐसे में जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो पार्टी में एक दशक का सूखा खत्म होने की उम्मीद जगी। चुनाव के दौरान ही प्रदेश कांग्रेस अंतःकलह का शिकार होती दिख रही है। दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इन सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। 29 अप्रैल से नामांकन दाखिल करने की शुरुआत हुई, लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लवली ने आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अपने इस्तीफे में लिखा कि वो इस गठबंधन के खिलाफ थे। दरअसल आपके साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस को जो 3 सीटें मिली हैं उसमें से 2 सीटों पर पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाए, वहीं से प्रदेश कांग्रेस के अंदर कलह की शुरुआत हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। कन्हैया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव बिहार के बेगूसराय से लड़ चुके हैं। इसी तरह कांग्रेस ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर उदित राज को उम्मीदवार बनाया है, जो कि भाजपा से कांग्रेस में आए हैं और इसी सीट से 2014 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के ही नेताओं ने बाहरी लोगों को टिकट देने का सवाल उठा दिया। पुराने नेताओं की अनदेखी का भी आरोप लगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस के एक और पुराने नेता अनिल चौधरी भी इस सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे थे। वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से प्रदेश सरकार में मंत्री रहे पुराने कांग्रेसी राजकुमार चौहान टिकट मांग रहे थे। राजकुमार चौहान ने बाद में प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर उनके साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लवली के इस्तीफे ने पार्टी की अंदरूनी कलह को सड़क पर ला दिया। मामला हाथ से निकलने लगा तो कांग्रेस ने 2 दिन बाद ही देवेंद्र यादव को दिल्ली इकाई का अध्यक्ष बना दिया। पार्टी से जुड़े नेताओं की माने तो अंतरिम अध्यक्ष की नियुक्ति करके आला कमान ने अपना रुख साफ कर दिया कि दिल्ली में उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे। कांग्रेस दिल्ली की जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसमें एक सीट है चांदनी चौक। यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस सीट को लेकर कोई विवाद नहीं है। रिकॉर्ड बताता है कि कांग्रेस के लिए दिल्ली की ये लोकसभा सीटें पहले भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन आपसी कलह ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है। क्या लगता है आपको, दिल्ली में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।